उत्ते ही रो कुछ भी करिए कुछ ना को। महंगाई जो है वो बढ़ रही है, नैब को कर दिया लुंडा और शेख रशीद एस्टेब्लिशमेंट का बंदा और मियाँ साहब कश्ती में सैर करते हुए। सब दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की जो वीडियो हम जिस पे बात करेंगे उसके टॉपिक मैंने आपसे शेयर किए हैं, उस पर हम मज़ीद बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे महंगाई के ऊपर। तो महंगाई पे मेरे साथ हैं गुरु भाई जो कि सबको देते हैं पक्की और दवाई। तो गुरु भाई, पेट्रोल जो कि 100-150 से सीधा 234 पे चला गया है, इस पे अब किसी को कोई मसला नहीं हो रहा। इस पे आपको क्या मसला है, आपकी क्या राय है जो इस टाइम पेट्रोल और डीज़ल की जो अवाम का बुरा हाल हो गया है। लोग अब बिला वजह सफ़र करना बंद कर दिया लोगों ने। यहाँ तक कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, वो लोग जो है अब सोच रहे हैं कि हम साइकिल ले लें, क्योंकि बाइक पे उनका गुजारा नहीं हो रहा है। जो बंदा 20,000 ले रहा है वो घर का बिल भी दे रहा है, पेट्रोल भी डलवा रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मसले हैं। तो मुनाफिक मीडिया की भी मैं बात करूं, ये मुनाफिक मीडिया इमरान खान के दौर में अगर 1 रुपया बढ़ता था तो पेट्रोल बम गिर जाता था, और अब ये डिफेंड कर रहे हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो गया है। इमरान खान की बारी में पेट्रोल बम और अब आलमी मंडी, यानी इमरान खान बारी हीरा मंडी, माल लग रहा है मीडिया को, और नून लीग की बारी आलमी मंडी। साडा कुत्ता ते ताड़ा कुत्ता टॉमी, ये हाल हो गया है। और डॉलर तोबा तोबा तोबा। इसका मतलब ये है जब डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो हमारा अरबों रुपया जो कर्जा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमने जो पैसे वापस करने हैं वो डॉलर में करने हैं। तो डॉलर जो 214 पे चला गया है 165 से, इसका मतलब ये है कि इतने गुना जो है हमारा कर्जा भी बढ़ गया है। ये जो गद्दार अभी आए हैं मुल्क में, उनके जो नौकर बन के, उनके डोगी बन के जो आए हैं, ये असल में करना चाहते हैं पाकिस्तान को दिवालिया। और एक बहुत ख़तरनाक बात जो मुझे कहते वक्त भी डर लग रहा है, अब जो नई जो खुफिया ज़राए से बात पता चली है कि जिन लोगों ने साजिश करके हुकूमत को गिराया है, अब उनकी नज़र जो है पाकिस्तान के एटमी असासों पे है। क्योंकि जब कोई मुल्क दिवालिया होने को होता है तो उसके एटमी असासों को सबसे पहले जो है उसकी मांग की जाती है। उन्होंने सबसे पहले, जब अल्लाह ना करे, वैसे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसी कोई नौबत आई, तो उन्होंने सबसे पहले कहना है कि अब आप एटमी असासे रखने के काबिल नहीं रहे, वो हमारे हवाले करें। और एटमी असासों की गुरु भाई ये नहीं हो सकता। और एटमी असासों की सबसे बड़ी तकलीफ़ इंडिया को है, और आपको भी पता है क्यों है। अगर हमारे पास एटम ना होता तो इंडिया कब का हमें जो है वो जंग करके हमारा जो है वो हालात नतीजा कुछ और होना था। तो अब इससे आगे मैं मज़ीद बात करूं कि घी जो है वो फ़ी किलो 200-250 रुपये बढ़ गया। जब इमरान खान के दौर में 150 का पेट्रोल और डॉलर 165, तब हर बंदे को ही तकलीफ़ थी। जिसको देखो वो कह रहे थे मर गए, लुट गए, खप गए। और अब जो रुपये रेट बढ़ता था तो खबर आती थी पेट्रोल बम गिर गया। और अब मैं हैरान हूँ कि अब कोई शोर नहीं मच रहा, आवाम आराम से पेट्रोल भी डलवा रही है, डॉलर का भी काम चल रहा है, और घी और आटा हर चीज़ ले रहे हैं। आवाम को उम्मीद है ना, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, कुछ करेंगे, इनको कुछ रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ ऐसे ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। शोबाज हैं, सिर्फ शोबाजी ही करेंगे। और नैब को इन्होंने जो लुंडा किया है, जो इन्होंने आटा सस्ता किया है। आपको पता है जो नैब में जो कानून की तरमीम हुई है उसका क्या मकसद है, क्या है क्या? उसने खैबर पख्तूनख्वा में आटा सस्ता किया है। यार आटा सस्ता करना मसला नहीं है, आटे का मसला नहीं है सस्ता करने का। आटे नहीं मसला है भरावा। भाईजान ये जो नैब को इन्होंने लुंडा किया है ना, 11 अरब रुपए अब नैब के दायरा कार से बाहर हैं। मतलब ये कि किसी हुक्मरान से नैब नहीं पूछ सकती कि उसके असासे उसने माल कहाँ से बनाया। ये कानून मैंने, आपने या किसी ने नहीं बनाया यार। पिछली हुकूमतें भी तो ऐसे ही करती ये थी ना। इस्लामी निज़ाम से ये कानून चलता आ रहा है। हुकूमतें भी तो, भाई मेरी बात सुनो ना, पिछली हुकूमतों में जो भी हुकूमत आती है वो नैब को इस्तेमाल करके जितने भी वज़ीर होते हैं, जितने भी, यहाँ तक के जो वज़ीर आज़म होता है उस पर भी करप्शन के केसेस डाल के उनको अंदर कर देते हैं। ऐसे ही है ना।
तो ये हुकूमत आई है, इन्होंने भी इसी तरह किया है, इन्होंने अपने बंदे लगा दिए हैं और ये इमरान खान साहब तक पे और इनके जितने भी नीचे वजीर हैं उन सब पे केसेस बना रहे हैं, ताकि अब इनकी बारी आई है ना, डंडा इनके हाथ में आ गया। दरअसल पहले डंडा इमरान खान ने इन्हों की बुंड च दिता सी, हुण इन्हों की बुंड च दे रहे हैं। ओए उनकी एक दूसरे की गांड में नहीं दे रहे, ये अवाम की गांड में दे रहे हैं। इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही इनको पड़ना है, पर फ़र्क किसको पड़ना है? मुझे और आपको पड़ना है और गरीब लोगों को पड़ना है। और मुफ्ता इस्माइल तो इतना मुझे जहर लगने लग गया है नाजरीन कि वो हमें महंगाई की खबर दे रहा है और हंस हंस के दे रहा है, और वो कह रहे हैं चाय कम पियो, रोटियां कम खाओ, और खुद लंगर पाड़ू, खुद बिरयानियाँ खा रहे हैं। जो रोटी के 4 हिस्से करने वाली बात थी, वो बंदा सरकारी ख़जाने से 43 लाख रुपया उसने अपने सरकारी रिहाइश पे लगाया है। नवाब साहब को कमियां पेशियां थी घर में, तो इसने 43 लाख रुपया लगा दिया। अपनी जेब से लगाए तो पता चले ना, वो तो लगना है अवाम की, गरीब अवाम पे बोझ बढ़ना है ना। नानी मरियम कहती हैं चीदा टल्ली टल्ली खड़का, इमरान खान नूं भी हिला, उन्होंने कह होश चा, सानू बचा, साडा बुरा हाल है। ला ले हर पासे ला ले, अवाम दी गुंड भी ला ले। बंडम भाई मुझे तो लगता है कि छिदा टल्ली और इमरान खान ने सलाह जीत खा लिया है और वो ठंडे हो गए हैं। नानी मरियम कहती हैं कि जो NRO 2 इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने NRO 2 ले लिया। नानी मरियम कहती हैं कि ये NRO 2 उनकी पार्टी को मिला है, फड़ा और जो वो है, जो कहते हैं जी इस टाइम मफरूर है, उनको दिया है। बंदा पूछे बड़ा जहाज भर के पैसों का कितने लेके गई है, तो इन्होंने NRO 2 उसको भी क्यों दिया? क्योंकि उसके चक्कर में इन्होंने खुद भी लेना था, उसको भी पकड़ते और खुद भी मैदान में आते तो फिर मज़ा आता ना। दूसरे की ले रहे हैं जिसमें अवाम पिस रही है। असल में हमारे जो सियासतदान है ना, इनको एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए, और वो भी ऑस्कर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बॉलीवुड के एक्टर, हॉलीवुड के एक्टर, पूरी दुनिया के एक्टर फ्लॉप हो चुके हैं। इतने मुनाफिक हमारे जो हैं वो सियासतदान हैं। एक स्टेटमेंट होती है, अगली स्टेटमेंट उसकी अपनी ही बात को जो है वो जुटला रहे होते हैं। क्या बात करते हो भाई, क्या बात करते हो? अब नानी मरियम कह रही है जी IMF से मुआहदा हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि IMF से मुआहदा नहीं हुआ, आलमी मंडी में महंगाई हुई है इसलिए महंगा हुआ है। वो नानी मरियम को झूठा कर रहा है। मुफ्ता इस्माइल ने भी ऐसे ही बयान दिया। तो नानी मरियम कहती है जी जब पाकिस्तान में 1 रुपया भी किसी चीज़ का महंगा होता है तो मियाँ साहब सारी रात सोते नहीं, और अब ये तकरीबन 100 के करीब एक चीज़ पीछे, मतलब पेट्रोल है 84 रुपये पेट्रोल फ़ी लीटर महंगा हुआ है। तो मियाँ साहब देखे सारी रात सो नहीं रहे। आप स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं। मियाँ साहब नजम सेठी मुनाफिक बांदर के साथ कश्ती में सैर करते हुए। यार मरियम नवाज ने कहा था इमरान खान को कि किस गधे ने आपको मशवरा दिया है कि सियासत में आओ। और नाजरीन मैंने एक वीडियो देखी जिसमें नवाज शरीफ साहब को कोई बाहर का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि सर आप इनको भी कहें कि पॉलिटिक्स में आ जाएं। इमरान खान साहब साथ खड़े थे और नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं इनको बहुत देर तक कह चुका हूँ कि आप सियासत में आ जाए, लेकिन ये मानते नहीं हैं। तो नानी साहिबा आपके वालिद साहब ने उनको मशवरा दिया था, काइंडली अपने वालिद साहब को गधा ना कहो, खुदा का खौफ करो। वो जो गधा था वो अब्बा जी थे। समझदार। हम फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं मियाँ साहब की, उनको गधा नहीं कहते, लेकिन आप भी ना कहो। आप तो उनका नाम तमीज़ से नहीं लेती, आपके अब्बू हैं। कैसे जाहिल औरतों की तरह नवाज शरीफ, उतना निकाह भरा है नवाज शरीफ, वालिद साहब, मियाँ साहब ऐसे नहीं बुला सकती। तमीज़ तो है ही, पढ़ी लिखी होती तो फिर था ना। मेरे ख्याल से तो उसने ग्रेजुएशन भी नहीं की। नाज़रीन बेड़ा गर्क कर दिया अवाम का इन लोगों ने। इन लोगों को ये था कि हम आएंगे तो हम हुकूमत ठीक कर देंगे, लोगों की परेशानियां ख़त्म कर देंगे, लेकिन मज़ीद लोगों पे इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया है। जो हमारा कर्ज था वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि डॉलर का रेट जब ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो कर्जा डबल हो जाता है। ठीक है, कहाँ 100 रुपये का डॉलर था, कहाँ 150 पे गया, और अब कहाँ 215 पे चला गया। और अब कहाँ है वो सारे पीपल्स पार्टी, डीजल और ये जितनी भी MQM सारे जो मिलके महंगाई मार्च कर रहे थे, अब कहाँ मर गए हैं वो। और डॉलर महंगा होने से नवाज शरीफ को ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी बाहर पड़ी हुई है। अब वो टट्टियां सवा मल के तो सो गए ने हुण, क्योंकि उन्होंने बोटी पै गई है, वजारतें मिल गई हैं डीजल को, उसने अपना बेटा वजीर लगवा दिया, अब उसको कोई तकलीफ नहीं है। महंगाई उससे
कितने गुना 100 गुना तकरीबन पहुंच चली है। और डीजल महंगा हो गया है, लेकिन डीजल का पुत्र वजीर लग गया है। कैसी गल है? कैसे मुनाफिक लोग हैं ये। अवाम सब ने खोता नहीं खाया, चंद एक लाहौरियों ने खोता खाया था, लेकिन जब पता चल गया था कि खोता बिक रहा है उसके बाद नहीं खाया। तो ये समझते हैं शायद सारे पाकिस्तान ने ही खोता खाया। इमरान खान ने भी तो जाते जाते इन पे पेट्रोल बम फेंका है ना, जो अब इनको पेट्रोल बम ये हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। पहले इमरान खान ने इन पे फेंका है, फिर ये हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। ऐसी बात है यार। तो ये जो इन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है ना कि जो नया आता है वो पुराने पे डाल देता है, ये ड्रामेबाजी बंद करे। ये ना हो कि महलों से निकाल के, जैसे श्रीलंका में उन्होंने वज़ीरों को निकाल के इतना उनका बुरा हाल, टिंड कर दी किसी को गधे पे बिठाया, कुत्तों वाली की। तो अल्लाह ना करे मेरे मुल्क में ऐसे हालात हों। तो इंसान के बच्चे बन जाओ, सियासतदान जितने भी हो, इंसान के बच्चे बन के अवाम के बारे में सोचो। अपनी करप्शन बचाने के लिए ये नैब को लुंडा कर देना, ये इस तरह के कानून ख़त्म कर देना हल नहीं। मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਕਿस्तान ਲੈ ਕੇ आओ। ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत आ गई है, आइयो मुल्क का कुछ सोचो। वो नहीं, कैसे जायदाद लेके आए? जो गोंगलू जैसा बेटा है उनका, वो जायदाद पे सांप बन के बैठा हुआ है, वो कैसे आने देगा? जो कहता है मैं तो पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ, मुंह से थूक निकल रहे होते हैं जब बोलता है। तो कितने अरब का मालिक है। शेख रशीद सही कहता था 500 की दिहाड़ी नहीं लगा सकता ये, और अरबों का मालिक है। यार शहबाज शरीफ का जब भी चेहरा देखो उड़ा होता है, उसका हाल ही बुरा किया है क्योंकि उसकी बूंद में जरदारी ने डंडा तुना हुआ है। बूंद में सही सियासत जो है वो जरदारी कर गया है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक जरदारी सब पे बारी, उसने सब की बूंद में आलू रखा हुआ है, किसी को नहीं छोड़ा। नून लीग को उसने हुकूमत भी दी है और कुत्तियों वाली करवा भी रहा है उनकी। और साडा वज़ीर कदी जिंदगी दे विच भी बिल्लो ना होए, वो नहीं होता, बेफिक्र रहो भाई। सरदारी की पूरी प्लानिंग है 2028 में अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने की, इसलिए उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है ताकि वो दुनिया घूमे, लोग उसको जाने, ताकि 2028 की जब इलेक्शन हो तो हमारा बेटा तब तक थोड़ा और मैच्योर हो जाए और उसको वज़ीर आज़म की कुर्सी मिले, शेख रशीद के बारे में डबल कर सकें। शेख रशीद के बारे में, शेख रशीद है एस्टेब्लिशमेंट का बंदा। हाँ, शेख रशीद तो शादी नहीं की उसने, तो वो कैसे किसी का बंदा हो गया भाई? एस्टेब्लिशमेंट का बंदा होता है। एस्टेब्लिशमेंट का बंदा वही होता है जिसकी कोई बुड्ढी नहीं होती। उसकी कोई बुड्ढी नहीं है, इसलिए वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। हाँ जी, ओके। और इस टाइम पीटीआई के जो मामलात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक नहीं चल रहे, तो उम्मीद है कि शेख रशीद साहब कोई पुल बनाएं और इनके आपस में मामलात अच्छे करें। वैसे तो रिटायर्ड जनरल जो हैं वो तो इमरान खान के साथ हैं, वो तो लिबर्टी आए थे सारे। इतवार वाले दिन बहुत ज़्यादा जो थे एक्स आर्मी ऑफिसर जो थे वो आए हुए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो खुदा हमारे मुल्क के बारे में सोचे, जो भी सियासतदान आता है मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है, सारा मलबा पिछली हुकूमतों पे डाल रहा है। हमारा क्या कसूर है? हमने क्या किया आप लोगों के साथ? हम लोग आपको वोट देते हैं और आप हमारी गुंड मारी जा रहे हो। और नानी मरियम प्लीज़ आप माइक पे ना आया करें, पहले तमीज़ सीखें फिर आप मीडिया के सामने आया करें, क्योंकि जब आप बोलती हैं तो टोटली जाहल किस्म की औरत लगती हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप अपने बाप को भी तमीज़ से नहीं बुलाती, और क्योंकि आप जाहिल हैं इसलिए आपने तमीज़ से कहाँ से बुलाना है उनको। इसी मंत्र के साथ ये हुकूमत का खात्मा हो जाएगा अनकरीब, और इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे और फिर हमारी बुन में डंडा तुनेंगे और कहेंगे ये तो पिछली हुकूमत ने किया था। असल में बात पता क्या हुई, ये जो बार बार IMF मुआहिदा कह रहे थे ना, IMF ने इनकी बिस्ती की, इनकी कुत्तों वाली की कि तुम लोग हमें क्यों बीच में ला रहे हो। हमने तो सिर्फ मशवरा दिया था कि आपने पैसे इकट्ठे करने हैं, पेट्रोल बढ़ा दो, डीज़ल बढ़ा दो, आटा चीनी घी बढ़ा दो। तो हमने तो मशवरा दिया था, हमने ये तो नहीं था कहा कि ये बढ़ा ही दो, तो आप हमें बदनाम ना करें। फिर उसके बाद मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये IMF की वजह से नहीं, ये आलमी मंडी की वजह से। इमरान खान वाली हीरा मंडी ते इन्हां वाली आलमी मंडी ते ਤੁਹਾਡੀ डेट ऑफ बर्थ ते जिन्नी ज़िंदगी गुजार ली है वो ते जिन्नी तुसी गुजारनी है
ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਠ ਮਾਰੋ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ। केला चाना ते उंगल सवाना ते मुफ्ता इस्माइल दी बन च आना। मुफ्ता इस्माइल के लिए एक शेर, केला चाना उंगल सवाना बुंड बस्ता कब्रिस्तान रस्ता निकल जा जंगलों नूं जिधरों आया पैदल। मुफ्ता इस्माइल डकी भाई की टटी खाएंगे फिर जाके ये हमारी जान जोड़ेंगे। डकी भाई इसकी टटी खिला दो इसको, मुफ्ता इस्माइल को। मुफ्ता इस्माइल के मुंह में डकी भाई की टट्टी, मुफ्ता इस्माइल के मुंह में डकी भाई की टटी और डकी भाई के मुंह में मुफ्ता और टटी। नहीं डकी भाई के मुंह में, डकी भाई तो फैन है डकी भाई नहीं, आपके मुंह में कुछ भी नहीं, आपके मुंह में कुछ भी नहीं। डकी भाई भी लोग बनाना शुरू कर दिया, टटी करना छोड़ दिया। यार ये हुकूमत का भी कुछ करो यार, इसका भी कुछ रोस्टिंग करो, हुकूमत का बेड़ा गर्क करो, इनका कुछ करो। आप तो मास्टर हो एडिटिंग के, असी ते हले बाहर आ, असी ते न्याणे आ। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आप किस बारे में जो भी राय होगी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर साथ रे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।